जय माता दी। स्वागत है आपका भक्तिवाणी में। आज का दिन बहुत पवित्र है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम यानी विष्णु जी के साथ संपन्न होता है। यह दिन केवल एक व्रत या पर्व नहीं है, बल्कि समस्त शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक माना गया है। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और उत्सव रोक दिए जाते हैं। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड पुनः सक्रिय हो उठता है। देवता अपने कार्यों में लग जाते हैं और पृथ्वी पर शुभता का संचार होने लगता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करके भक्ति गीत गाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। अब बात करें तुलसी विवाह की। देव उठनी एकादशी के अगले दिन या इसी दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा के पति जालंधर अत्याचारी परंतु शिवजी के वरदान से अजेय थे। जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जालंधर का अंत किया तो वृंदा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाए। श्राप के प्रभाव से विष्णु भगवान शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए और वृंदा तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर प्रकट हुई। तभी से यह संकल्प लिया गया कि हर वर्ष भगवान विष्णु तुलसी माता से विवाह करेंगे ताकि भक्ति और प्रेम का यह बंधन सदा जीवित रहे। तुलसी विवाह को भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव माना जाता है। इस दिन तुलसी जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और शालिग्राम रूप में विष्णु भगवान से उनका विवाह रचाया जाता है। इस विवाह में वैवाहिक संस्कारों का पालन होता है। मंगलाष्टक, वरमाला और 7 फेरे तक के प्रतीकात्मक आयोजन किए जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस दिन जो तुलसी विष्णु विवाह का साक्षी बनता है उसके जीवन में सदैव समृद्धि, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। देव उठनी का मतलब है ईश्वर का पुनः जागरण और तुलसी विवाह का अर्थ है भक्ति का पुनर्जन्म। जब हम इस दिन उपवास और पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर सोए हुए श्रद्धा और विश्वास को भी जागृत करते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जब ईश्वर जागते हैं तो हमारे भीतर की अधर्म, आलस्य और अज्ञान भी समाप्त हो जाते हैं। अब पूजा विधि की बात करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी की माला चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को तुलसी विवाह में सम्मिलित होकर दीप दान करें। पुराणों में कहा गया है कि देव उठने की रात्रि में एक दीप भी जलाना 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। आज का यह दिन केवल उत्सव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन का क्षण है। 4 महीने की विश्रांति के बाद जब भगवान विष्णु पुनः सक्रिय होते हैं तो हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर भक्ति, प्रेम और सेवा के मार्ग पर लौट आना चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य से जोड़ देना है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विष्णु भगवान का स्मरण करता है और तुलसी माता को प्रणाम करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अंत में यही भाव लेकर इस दिन का समापन करें। आज जब देवता जाग रहे हैं
तो हम भी अपने भीतर की चेतना को जगाए, ईश्वर की भक्ति को अपना मार्ग बनाकर, प्रेम और सेवा को अपना धर्म बनाकर इस जीवन को धन्य करें। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।